नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट राजीव उपाध्याय ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी न कभी आपने अपने आसपास लोगों को पैनिक में देखा होगा। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि लोग घबराहट में वो काम करने लगते हैं जो उस वक्त करना अति आवश्यक नहीं होता। ऐसा पैनिक होने के कारण होता है। अब यदि हम मास स्केल पर देखें तो मास स्केल पर भी पैनिक क्रिएट होता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब आपने देखा होगा कि इसका वैश्विक स्तर पर असर हो रहा था और लोग पैनिक में थे। क्या रीजन है ये पैनिक का? आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारे साथ चर्चा में आज मौजूद हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के मनोरोग विभाग में एचओडी डॉक्टर ओपी रायचंदानी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, आप विश्व की स्थिति से वाकिफ हैं। कहीं ना कहीं अभी जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं और मेडिकल साइंस इसके पीछे क्या है, इसे हम समझना चाहते हैं। बिल्कुल, हम इसको स्ट्रेस के रूप में बात करते हैं जी नॉर्मली। दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं जी एक होता है एक्यूट स्ट्रेस जी और एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होता है जब अचानक से सडनली कोई ऐसी स्ट्रेसफुल घटना आ जाए जिसके लिए नॉर्मली हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। जी क्योंकि हम लोगों को जो भी स्किल्स डेवलप होती हैं, जो भी कोपिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होती हैं। जी जैसे बचपन से हम लोगों के जो जो अनुभव हैं उनके माध्यम से हम लोग स्ट्रेस को हैंडल करना सीखते हैं। जी तो नॉर्मल की प्रॉब्लम्स, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हमारे अंदर कोपिंग स्किल्स कैसे हैं। जी सिमिलरली रेजिलियंस की भी बात होती है जब कभी भी स्ट्रेस की बात आती है कि कौन व्यक्ति कितना इमोशनली भी रेजिलियंट है। जी मतलब कि आपके अंदर स्ट्रेस को डील करने के लिए इमोशनल कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, अदर देन कोपिंग स्किल्स। तो रेजिलियंस की भी बात की जाती है और ये सारी चीज़ें ब्रेन से ही गवर्न होती हैं। जी जितनी भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करते हैं उसमें जो ब्रेन सर्किट, पाथवेज, न्यूरोकेमिकल्स, इन सब का अच्छा खासा रोल होता है और ये माइक्रो लेवल पे होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखते, लेकिन कई ऐसी हाइपोथेसिस हैं, कई ऐसी रिसर्च है जिसके माध्यम से बोला जाता है। तो एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो पाथवेज हैं इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जी वो कैटेकोलामाइंस के रूप में होते हैं, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन वगैरह भी बोलते हैं। जी नॉर्मली इनका जो फंक्शन हम लोगों को ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और इन सब चीज़ों में दिखाई देता है। जी लेकिन ये वाले जो न्यूरोकेमिकल्स रहते हैं इनसे हम स्ट्रेस को या पैनिक को कोरिलेट करते हैं। क्योंकि अगर कभी भी अचानक से किसी को पैनिक अटैक आता है जी तो जो हमारे ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक पाथवे है, वो अराउजेबल स्टेट में आ जाता है जी और उस पाथवे की ओवर एक्टिविटी में कुछ केमिकल्स ज़्यादा रिलीज होते हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन से रिलेटेड है। और यही केमिकल से हमें घबराहट होना, बेचैनी लगना, पल्स रेट तेज हो जाना, आशंका बनी रहना, कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में भी उतार चढ़ाव फील होना और कहीं कहीं गिरने का भी चांस कि कहीं गिर न जाए, ऐसा चक्कर आ रहा है। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं और साथ में इमोशनल सिम्टम्स होते हैं पैनिक अटैक में कि अभी मैं बच पाऊंगा कि नहीं, अभी मेरे को सेव किया जा सकेगा कि नहीं, मुझे डॉक्टरी सुविधा मिलेगी कि नहीं। अभी जिस तरीके से हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस है कि छाती में टाइटनेस लगती है
घबराहट होती है और पेन होता है। तो कभी कभी यंग एज में भी आजकल हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं। तो इवन यंग पेशेंट्स को जिनको पैनिक अटैक आता है उनको लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल वैसे सिम्टम वो लोग परसीव करते हैं और वो इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जांच कराते हैं। तो कई बार जब उसमें सब चीज़ें सामने आती हैं तो चिकित्सकों द्वारा सुझाव दिया जाता है कि ये पैनिक अटैक हो सकता है। तो जो आपने पैनिक की शुरुआत की बात, वो पैनिक अटैक के रूप में हम यहाँ पे बता रहे हैं। केमिकल्स और पाथवेज के बारे में भी हमने चर्चा की। वो कौन से सिम्टम्स होते हैं कि जो लोगों में एक मास स्केल पे एकदम से क्रिएट हो जाते हैं? जी, वही आपदा के बारे में ही चर्चा करेंगे जी, जो कि एक्यूट स्ट्रेस से रिलेटेड है, जिसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते और हमें ये पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जी, जैसे ये इस घटना के बारे में हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उसके बारे में कोई भी आशंकित नहीं रह सकता कि ऐसा कुछ होगा। जी, भूकंप आया जबलपुर में, तो उसके बारे में भी कोई सोच के बोल नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस तरीके से जो डिजास्टर्स होते हैं उसमें युद्ध भी होता है। जी, तो ये सारे अध्ययन नॉर्मली जब हमारे साइंस में भी हुए, जी, तो वियतनाम युद्ध के दौरान 1970s में जो हुए थे, तो उसमें स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन सब के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन में पता चला। अच्छा, जो आपदा से संबंधित रिसोर्सेज हैं, जी, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। नॉर्मली हमें अपने तरीके से स्तर से रहने की आदत होती है। जहाँ कहीं पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड की बात आती है, वहाँ पे कॉमन साइकोलॉजी रहती है जिसमें होर्डिंग बिहेवियर हो जाता है, जमा करने की कि कहीं आगे जरूरत पड़ गई तो आगे इसको कैसे हैंडल करेंगे। और ये आपकी एक स्ट्रेस को और विशियस साइकिल के थ्रू और बढ़ाता है। जी, मतलब आप ऑलरेडी, जैसे अभी अपनी कंट्री में तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं माने अपन, नॉर्मली जो युद्ध जहाँ हो रहे होते हैं तो उसमें विक्टिम्स होते हैं और जो बाकी लोगों ने जो देखा है ना, वो लोग भी होते हैं जिन्होंने इस चीज का विजन किया है। तो उन लोगों में ज्यादातर एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ये सब ज्यादा थे क्योंकि उनके सामने लाइव हो रहा है या उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स इन लोगों ने ही सफर किया है। जी, बिल्कुल। तो ये तो उनकी तरफ से तो एक्यूट स्ट्रेस और पीटीएसडी के सिम्टम्स में आते हैं। जी, हम लोगों की तरफ जो इनडायरेक्टली आ रहे हैं वो यही है कि एक कॉमन इनसिक्योरिटी, एक कॉमन सी एक ऐसी चीज जिसमें हमें लगता है कि कहीं हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है या रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, तो वो एक बिहेवियर के रूप में आ जाता है, एक असुरक्षा की भावना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और रिसोर्सेज को फिर आप गैदर करने की कोशिश करते हैं जी, कि कहीं आगे ऐसा हो न जाए। कई बार हमें ऐसे एविडेंसेस भी मिल रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जी, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए, अश्योरेंस भी दिया जाता है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि कई बार हम लोगों की परवरिश के दौरान ही बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं कि हम लोगों का स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका कैसा रहेगा, हमारी कोपिंग स्किल्स कैसी रहेगी, हम लोगों के अंदर रेजिलियंस कितना है। तो ब्रॉडली जो केमिकल्स निर्धारित करते हैं किसी भी स्ट्रेस के लिए, वो कैटेकोलामिन्स रहते हैं, अच्छा, हार्मोन्स रहते हैं जो स्टेरॉइड पाथवे से कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाथवे की तरफ से जो एक्ट करते हैं जी, और कुछ हद तक डोपामिन वगैरह का भी रोल रहता है, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है डोपामिन और सेरोटोनिन का जी, कि ऐसे पेशेंट्स में लंबे समय तक अगर कोई स्ट्रेस में रहता है या पीटीएसडी के फीचर्स रहते हैं, तो काफी लोगों में आगे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के भी फीचर्स आते हैं। और ये चारों ही केमिकल्स किसी न किसी तरीके से ये कनेक्ट करते हैं और जुड़े हुए रहते हैं, जिससे कि आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आए, चाहे वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो, चाहे वो फिजिकल सिम्टम्स हो या फिर इमोशनल सिम्टम्स हो। तो निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि जिसमें ये सिम्टम्स अधिक रहते होंगे, तो इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं तो वो और इंक्रीज होते होंगे, बढ़ते होंगे इस दौरान। हाँ जी, जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी एक एंजाइटी का लेवल ज्यादा है, जी, काफी परिवारों में हम देखते हैं
कि कुछ व्यक्तियों का जो टेंडेंसी रहता है स्ट्रेस के लिए, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। जी। कुछ लोग रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, या सोचते हैं कि सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी डिसाइड करती है कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। जी हाँ। तो टेम्परामेंट, आपकी खुद की पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेंगी कि आप किसी स्ट्रेस को कैसे डील करने के लिए रखते जी हैं। हाँ। जी हाँ। जैसे पहले के टाइम की बात करें, बहुत सालों पहले, तो आदमी की बस जो उनकी लाइफ को जो थ्रेट होता था वो नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में जी। होता होगा। जी। फ्लड्स हुआ या सूखा हुआ जी। या इस तरीके की चीजें हुई, या मानो जानवर ही आ गया, शेर आ गया। आज जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें समझ में आया, सुनाई दे कि बाहर कोई शेर है, तो हमारे तो हाथ पैर फूलेंगे ही जी। कि कहीं ना आ जाए ना। तो जी। यही जो पैनिक बटन है, इसी में ही कैटेकोलामिन्स रिलीज होती हैं, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। राइट। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि कैसे सोच सकते हैं। राइट। राइट। पहले भी लोग अपनी चार दीवारियों को ऊपर करके रखते थे कि इस चीज के लिए प्रिपेयर रहते थे। फिर भी कोई आ गया तो वो एक फाइट या फ्लाइट रिएक्शन होती है। फाइट मतलब कोई जो स्ट्रेस आता है तो आपके जो ये केमिकल्स हैं, ये आपको सिग्नल्स देते हैं कि इस चीज से फाइट करना है। जी। या फिर फ्लाइट मतलब उस चीज को एस्केप करना है या भग जाना। तो ये दो ही जो चीजें हैं, फाइट और फ्लाइट, यही निर्धारित करती हैं बचपन से जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो किस तरीके से हमें हर लेवल पे फाइटिंग वाला जो टेंडेंसी है वो देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग से पॉसिबल है। जी। हम लोग देखते हैं आजकल की जैसे जैसे जो भी आपदाओं के बारे में बात होती है, उनके प्रबंधन की भी बात होने लगी है, उनकी रिहर्सल, मॉक ड्रिल, सारी चीज़ें होती हैं ताकि आप ट्रेन हो सके, मेंटली प्रिपेयर हो सके, ताकि आप उस समय अपने आप को पैनिक न करें। तो हमारे जो ये केमिकल्स हैं जो हमें पैनिक करते हैं, अगर इन्हीं केमिकल्स की ट्रेनिंग कराई जाए या ट्यून कराया जाए, जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, तो आप अपने आप को ट्यून कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। और यही सिखाई जानी चाहिए शुरुआत से कि कोई भी चीज़ पॉसिबल है अगर आप अपने आप को उस चीज़ के लिए एक्सपोज करते हैं या ट्रेन करते हैं। तो अब की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये नॉर्मल हर घरों में तो होती है, बट अभी डिजास्टर के ऊपर ये चीजें उन लोगों में ज्यादा दिखती हैं जिनके अंदर एंजाइटी की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आदमी होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जमा किया जाए, मतलब जमा करने की कैपेसिटी या एक आदत जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाती है। डेफिनेटली, क्योंकि आपको लगता है ना कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। हर किसी को अपने फाइनेंशियल बर्डन देखने होते हैं, हर किसी को अपनी चीज़ें देखनी होती है कि हमारी कितनी खपत रहेगी। तो उनको लगता है कि आगे जाके ऐसा हो ना हो, तो कैसे किया जाए। हालांकि जब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हम बात करें, कोविड अपने आप में एक बड़ी डिजास्टर है, बहुत बड़ी, जो हम आपदा के बारे में जो बातें कर रहे हैं। और जितने भी अभी मेंटल हेल्थ के बारे में चीज़ें कोविड के बाद और ज़्यादा लोगों में समझ में भी आई हैं। पहले भी था, लेकिन कुछ तो अवेयरनेस हुई है कि मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट हो सकती है डायरेक्ट आपदा की वजह से, जो कोविड था उसका पैनिक, उसका दहशत, या फिर इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट जैसे कि लॉकडाउन हुआ, आपको एक जगह बंद रह के पढ़ना पड़ा, आप सोशलाइज नहीं कर पाते थे, वर्क फ्रॉम होम, आप निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट रहते हैं, ये सारी चीज़ें। और तीसरा, फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया और समझ में आया, फिर कुछ इसके उपचार, ट्रीटमेंट, अश्योरेंस आया कि नहीं ये चीज़ें है, फिर वैक्सीन, जितने इन चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन है। तो यही सारी चीज़ें एक इंडिविजुअलिटी को भी स्ट्रेस से डील करने के लिए हैंडल करते हैं। हम किसी भी एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकते हैं, हमारी जो परिस्थिति है, हमारी सराउंडिंग है, उसमें हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद को अडेप्ट करने के लिए उस एनवायरनमेंट के साथ डील करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है क्योंकि इंसानी ब्रेन के अंदर एक चीज है कि वो अडेप्ट कर सकता है। और यही अडेप्टेशन हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बचपन से हमने भी सीखा हुआ है कि कैसे 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 सिचुएशन में हमने ट्रायल एंड एरर से या अपने पूर्वानुभव से चीज़ों को हैंडल किया है।
तो कोविड से भी हम लोगों ने इसी तरीके से हैंडल किया, लेकिन वहाँ पे भी ये दिक्कतें थी। जी। खाना क्या मिलेगा, राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लंबी लंबी लाइनें लगी थी मॉल्स के बाहर, या इतना ज़्यादा घर में लोग जमा करने की करते थे कि कल को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि एश्योरेंस था, सप्लाई थी, बहुत सारे अल्टरनेट मेथड्स आने लगे थे। तो यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं कि अगर अचानक से कोई स्ट्रेस आए, अगर आपको उस समय कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि चिंता होना, एंजाइटी होना, नर्वसनेस होना, फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं कोई, जैसे कि छाती में दर्दराहट होना, पैनिक सिम्टम्स आना, चक्कर आना, या फिर और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, इन सब चीज़ों को हमें पहचानना होता है, उसी को हमें हैंडल करना आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये क्रॉनिक स्ट्रेस के रूप में ले लेते हैं। जी। यहाँ पे मैं PTSD की बात जरूर करना चाहूँगा, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। जैसे एक ट्रॉमा निकल गया, जी। जैसे कोविड निकल गया, जी। या भोपाल की गैस ट्रेजेडी निकल गई, लेकिन कुछ लोग, या भूकंप का वो वेव निकल गया, लेकिन कुछ पेशेंट्स को वो एक्यूट स्ट्रेस के हटने के बाद भी वो लोग ये क्रॉनिक पेशेंट को वो लगता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ फिर से वही घटना हो रही है, और वो देखता है कई बार सपनों में, ड्रीम्स दिखते हैं कि गैस आ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ड्रीम्स दिखते हैं कि पलंग हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, ऐसे ड्रीम्स दिखते हैं कि बाढ़ आ रही है। तो ये जो भी आपदाएं आपने विटनेस की हैं या आपने सुना है, तो आपको स्ट्रेस के दूर होने के बाद भी लगता है कि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, ड्रीम के माध्यम से यू टेंड टू रीलिव, आप उसको रिलीव करते हैं, और एग्जैक्टली सेम फीचर्स आते हैं जैसे एक्यूट स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब तो खत्म हो गया, अभी तो तुम्हारे सपोर्ट में है, साथ में फिर तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? आप लोग बोलते नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कई बार छोटे छोटे ट्रॉमा किसी के साथ हो, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उसने विटनेस किया कि उसके साथ वाले लोग उसमें खत्म हो गए, तो उसके सामने वो दृश्य जो है वो नींद में आ सकता है, अच्छा। बार बार सपनों में आएगा, नाइटमेयर्स के रूप में। और कई बार लोगों को सर्वाइवल गिल्ट आती है, मान लीजिए एक लड़ाई हो रही है, उसमें कुछ लोगों ने लड़ाई में जान गंवा दी, तो दूसरे जो उनके संगी साथी हैं उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, उनके अंदर गिल्ट आता है, डिप्रेसिव टेंडेंसी आती है। ये बड़े बड़े जो स्ट्रेस आते हैं ना, जैसे रेप विक्टिम्स, उनके साथ एक्यूट स्ट्रेस वो हो चुका है, बट कई बार वो रिलीव करते हैं कि उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं ड्रीम्स में। कई बार छोटे बच्चे जो हैं वो अपना एक्यूट स्ट्रेस, जैसे अभी ये वाला फेज है, कोविड भी था, तो काफी जो बच्चे हैं वो कई बार स्ट्रेस को अलग तरीके से भी डिस्प्ले करते हैं। बच्चे लोग कई बार वर्बली नहीं बोलेंगे कि उनको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो लेकिन हो सकता है वो ड्राइंग के माध्यम से, मान लीजिए एक छोटा बालक है, उसने देखा कि उसके माँ बाप को किसी ने टेररिस्ट ने मार दिया, और उसके सामने वो दिख रहा है, जिसमें भी कुछ पिक्चर्स पुरानी देखते थे, पंजाबी, मिशन कश्मीर, इस तरीके की मूवीज देखते थे, जिसमें बालक के हृदय में वो घटना अंकित हो जाती है। अब वो डिस्प्ले करते हैं डायग्राम्स के माध्यम से कि आपने वो बना दिया और उसको आपने खरोच दिया कि ये मतलब बैड कैरेक्टर है, और इस तरीके से आपके अंदर एक एग्रेशन बनता है। तो मतलब स्ट्रेस के साथ एक कोमल व्यक्ति में आगे जाके उस ट्रॉमा की वजह से बहुत अलग अलग तरीके की चीजें देखने में आती हैं, जैसे कि वायलेंस, एग्रेशन, सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानना, बट रिवेंजफुल होना, बहुत अलग अलग तरीके के भी वो पहलू हैं। अगर किसी बच्चे के साथ या कोमल व्यक्ति के साथ कुछ स्ट्रेसफुल घटना रहती है और सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप उसको मोल्ड कर सकें, तो उसके परिणाम ट्रॉमा के जो दिल दिमाग पे असर आता है वो बहुत ही वैरिड तरीके से आ सकता है। इसका निदान क्या है डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर चीजें ट्रेनिंग से पॉसिबल होती हैं। अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अब तो लोग फिर भी बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में
ओपन टॉक होना चाहिए, जी। आपको डिस्कशंस होने चाहिए इस तरीके की प्रॉब्लम में, ये जो हमने अर्ली सिम्टम्स बोले जी उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का इसमें ये भी रोल है कि कई बार जो हम लोग एक लेमैन या एक जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं समझ पाते चीज़ों को कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो एज अ काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको उस चीज़ के बारे में हेल्प कराते हैं कि इन इन चीज़ों का, जैसे अभी हम लोगों ने न्यूरोकेमिकल्स के तरीके से बात जी की, जी तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर ब्रेन में वो केमिकल स्ट्रेस की वजह से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना रिलीज हो रही है ये चीजें, आपको बाहर से हो सकता है सप्लाई करना पड़े, आपको बातचीत के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से हो सकता है उनको ट्यून करने की कला सिखाई जाए कि कैसे वो आपको स्ट्रीमलाइन रहे। तो यही चीजें हैं जैसे योगा, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, इन सब माध्यमों से आप अपने केमिकल्स को भी हैंडल करना, उनको कंपोज करना सीख सकते हैं। पुराने जमाने में ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, कुछ ऐसी भी स्टडीज हैं कि योग के माध्यम से अपने पल्स, बीपी वगैरह जो है स्टेबल करना सीख लिया है। तो अगर आपको कोई पैनिक की सिचुएशन दिख भी रही है तो आपको उसमें कंट्रोल में है ना। तो ये समाधान में यही बोलूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ या हमारे परिवार वालों में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ताकि आप उनको सपोर्ट कर सके। स्ट्रेस को डील करने के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों का जब भी आपदाएं आती है तो देखिए, एक तरफ कुछ लोग तो घबराते हैं, कुछ लोगों के अंदर एंजाइटी है, पर दूसरा एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो प्रोएक्टिव रहता है, तो बहुत ही रिसोर्सेज को और मैनेज कराता है। काफ़ी संस्थाएं आ जाती हैं कि हमारे पास आपके यहाँ गैस नहीं है, उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा खाना बना रहे हैं, आप लोग ले सकते हैं। कोविड में ऐसे ही हुआ, बिल्कुल। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी बहुत सारी जिन एरियाज में अफेक्टेड नहीं थी वो लोग अपना सपोर्ट सिस्टम, ये जनरल लेवल पे सपोर्ट सिस्टम घर के लेवल पे भी है। कभी भी किसी भी इंसान अगर स्ट्रेस एक्यूट या क्रॉनिक में डील कर रहा है तो उसका नज़दीकी सपोर्ट सिस्टम का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बार फिर हम किसी नए विषय पर किसी नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।